हेलो दोस्तों, लाइट अप शिक्षा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम अर्थव्यवस्था के 50 प्रश्नों का सीरीज लेकर के आए हैं, जो आगामी होने वाले बिहार बोर्ड के 10वीं वर्ग के परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो दोस्तों, आज हम पहला प्रश्न की शुरुआत करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, भारत की अर्थव्यवस्था किस प्रकार की है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत की अर्थव्यवस्था मिश्रित है। याद रखिए दोस्तों, भारत की अर्थव्यवस्था कैसी है? तो मिश्रित है। चलिए दोस्तों, दूसरा प्रश्न की ओर चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों याद रखिएगा, खाद्य उत्पादन से संबंधित है। दोस्तों, खाद्य उत्पादन से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तीसरा प्रश्न है, भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? भारत में हरित क्रांति के जनक किसे माना जाता है? तो डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन। दोस्तों याद रखिएगा, एम.एस. स्वामीनाथन को। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, चौथा प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत एक कृषि प्रधान देश है और कृषि में अधिकतर लोग कार्यरत है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, पांचवा प्रश्न है, बेरोजगारी की सबसे अधिक समस्या किस वर्ग में है? तो दोस्तों याद रखिएगा, बेरोजगारी की समस्या शिक्षित वर्ग में है। दोस्तों याद रखिएगा, शिक्षित वर्ग में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दोस्तों, भारत में राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है सेवा क्षेत्र। दोस्तों, सेवा क्षेत्र राष्ट्रीय आय का सबसे बड़ा स्रोत है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, सातवां प्रश्न है, भारत में योजना आयोग। दोस्तों याद रखिएगा, भारत में योजना आयोग की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, 1950 ईस्वी में। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, पंचवर्षीय योजना का प्रारंभ कब हुई थी? दोस्तों याद रखिएगा, पंचवर्षीय योजना जो प्रारंभ हुई थी 1951 ईस्वी से प्रारंभ हुई थी। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में कुल मुद्रा छापने का कार्य कौन करता है? दोस्तों याद रखिएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला और 10वां प्रश्न है, नाबार्ड किसके संबंधित है? दोस्तों याद रखिएगा, कृषि एवं ग्रामीण विकास से। कृषि और ग्रामीण विकास से नाबार्ड संबंधित है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, गरीबी हटाओ का नारा किसने दिया था? तो दोस्तों याद रखिएगा, भारत के प्रथम महिला प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी ने यह नारा दिया था, गरीबी हटाओ का। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम कब बना था? दोस्तों याद रखिएगा, 1948 ईस्वी में न्यूनतम मजदूरी अधिनियम बना था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला और 13वां प्रश्न है, भारत का सबसे बड़ा उद्योग कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, वस्त्र उद्योग सबसे बड़ा उद्योग है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, श्रमिकों का सबसे बड़ा संगठन कौन सा है? तो दोस्तों याद रखिएगा, ट्रेड यूनियन। ट्रेड यूनियन। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, 15वां प्रश्न है, भारत में बेरोजगारी का मुख्य समस्या कौन सी है? तो दोस्तों, भारत में छिपी हुई बेरोजगारी अधिक है, क्योंकि देखने में तो लगता है कि लोग काम कर रहे हैं, लेकिन दोस्तों वे वही बेरोजगारी छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम। दोस्तों, प्रश्न है, पहला 16वां प्रश्न है, ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना का नया नाम क्या है? तो दोस्तों, इसका नया नाम है मनरेगा। जिस पहले नरेगा था दोस्तों, बाद में इसे बदलकर मनरेगा कर दिया गया। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय का गणना कौन करता है? दोस्तों, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, CSO, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन राष्ट्रीय आय की गणना करता है। दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में गरीबी रेखा का निर्धारण कौन करता है? दोस्तों याद रखिएगा, न्यूनतम उपभोक्ता स्तर। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, 19वां प्रश्न है, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण किस वर्ष शुरू हुआ था? दोस्तों याद रखिएगा, 1991 ईस्वी में शुरू हुआ था। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे अधिक विदेशी मुद्रा किससे प्राप्त होती है? दोस्तों याद रखिए, सेवा क्षेत्र से सबसे अधिक विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, अगला प्रश्न है, भारत में ग्रामीण ऋण का सबसे बड़ा स्रोत क्या है? दोस्तों, सहकारी बैंक से ग्रामीणों को ऋण प्रदान किया जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ किसे कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिएगा, कृषि को, क्योंकि भारत की अर्थव्यवस्था कृषि पर डिपेंड है, तो कृषि को कहा जाता है। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, न्यूनतम समर्थन मूल्य। न्यूनतम समर्थन मूल्य MSP किससे जुड़ा हुआ है? तो दोस्तों, कृषि उपज से। चलिए दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में प्रति व्यक्ति आय सबसे पहले किसने निकाली थी? तो दोस्तों याद रखिएगा, दादा भाई नौरोजी ने। दादा भाई नौरोजी। चलिए दोस्तों,
अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, किस योजना को गांधीवाद योजना कहा जाता है? तो दोस्तों याद रखिए, तीसरी पंचवर्षीय योजना को गांधीवाद योजना के नाम से भी जाना जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, महंगाई की स्थिति में मुद्रा का क्या मूल्य क्या होता है? तो दोस्तों महंगाई की स्थिति में मुद्रा का मूल्य घट जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? तो दोस्तों याद रखिएगा, मुंबई में। भारत का पहला स्टॉक एक्सचेंज कहाँ है? मुंबई है में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई? तो दोस्तों याद रखिएगा, 1935 ईस्वी में। 1935 ईस्वी में, याद रखिएगा दोस्तों, 1935 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। विश्व व्यापार संगठन WTO, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का गठन कब किया गया था? दोस्तों 1995 ईस्वी में। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, IMF, इंटरनेशनल मनी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष का मुख्यालय कहाँ है दोस्तों? तो वाशिंगटन DC। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला है, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स, मानव विकास सूचकांक किससे प्रस्तुत किया था? दोस्तों महबूब उल हक ने। महबूब उल हक ने प्रस्तावित किया। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, बिहार व शिक्षा व स्वास्थ्य किस क्षेत्र से संबंधित है? दोस्तों सामाजिक क्षेत्र से। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। 33वां प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति का संबंध किससे है? तो दोस्तों दूध उत्पादन से संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो दोस्तों मछली उत्पादन से नीली क्रांति संबंधित है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न है, भारत में अधिकतम रोजगार देने वाली योजना का नाम क्या है? दोस्तों याद रखिएगा, मनरेगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलती है। ग्रामीण बैंक का पहला गठन कब हुआ? तो दोस्तों याद रखिएगा, मुरादाबाद जो उत्तर प्रदेश में है हुआ था। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। बेरोजगारी मापने की संस्था कौन सी है? तो दोस्तों राष्ट्रीय नमूना सर्वेक्षण संगठन। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में किसानों को ऋण देने वाली प्रमुख संस्था कौन सी है? दोस्तों याद रखिएगा, नाबार्ड। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था को कितने क्षेत्रों में बांटा गया है? तो दोस्तों प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, भारत प्राथमिक क्षेत्र का मुख्य कार्य क्या है? दोस्तों प्राकृतिक संसाधनों का उत्पादन करना। प्राथमिक क्षेत्र में दोस्तों कृषि आ जाता है, पशुपालन आ जाता है। चलिए दोस्तों कृषि हो गया, पशुपालन हो गया, दोस्तों याद रखिएगा। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। द्वितीय क्षेत्र का मुख्य कार्य है कच्चे माल को तैयार करके माल बनाना। दोस्तों जैसे उद्योग हो गया, उद्योग याद रखिएगा दोस्तों, उद्योग। चलिए अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। तृतीय क्षेत्र, दोस्तों तृतीय क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता है? दोस्तों तो सेवा क्षेत्र। तृतीय क्षेत्र को ही सेवा क्षेत्र कहा जाता है। तो अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों याद रखिएगा, सबसे अधिक रोजगार प्राथमिक क्षेत्र में है दोस्तों, कृषि क्षेत्र में। भारत में अधिकतर लोग कृषि कार्य में लगे हुए हैं। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय आय में सबसे अधिक योगदान किस क्षेत्र का है? दोस्तों तो तृतीय क्षेत्र हो गया, जिसे सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, विनिर्माण जिसे उद्योग भी कहा जाता है दोस्तों, किस क्षेत्र से संबंधित है? तो द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों हम पहले ही बता चुके, उद्योग दोस्तों द्वितीय क्षेत्र से संबंधित है। दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, परिवहन, संचार एवं बैंकिंग किस क्षेत्र से संबंधित? दोस्तों तो तृतीय क्षेत्र, इसे ही सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है दोस्तों, सेवा क्षेत्र। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। अगला प्रश्न है, छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी की बात करें तो छिपी हुई बेरोजगारी दोस्तों, छिपी हुई बेरोजगारी किस क्षेत्र में है? तो दोस्तों प्राथमिक क्षेत्र में, कृषि क्षेत्र में है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संगठित क्षेत्र, दोस्तों संगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों बैंक, बीमा और रेलवे। चलिए दोस्तों असंगठित क्षेत्र का उदाहरण कौन सा है? दोस्तों तो दिहाड़ी मजदूर, छोटे दुकानदार, ये सब असंगठित क्षेत्र का उदाहरण है। चलिए दोस्तों अगला प्रश्न की ओर चलते हैं। संगठित क्षेत्र का विशेषता क्या है? दोस्तों नियम कानून के अनुसार काम और अस्थायी नौकरी को हम संगठित क्षेत्र कहते हैं। चलिए दोस्तों सेशन कैसा लगा? दोस्तों लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।